हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य ज्ञान अकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, रिपीटेड रहते हैं, जो लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। आप उसका प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं ओ लेवल के M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे एक सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं M2R5, M3R5, M4R5 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ही पता है कि आपका भाई पिछले वर्ष का एग्जाम ओ लेवल को पास किया है, तो आपको अच्छा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं पाइथन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर है या नहीं है। यूजर से हमें एक नंबर रीड कराना है, उस नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। प्राइम नंबर और नॉट प्राइम नंबर, उस यूजर से नंबर लेकर के चेक करना होगा। दूसरा, हम प्राइम नंबर का सीरीज देखेंगे, जैसे कि यूजर से स्टार्टिंग नंबर लेंगे और एंडिंग नंबर लेंगे। स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे उसका सीरीज प्रिंट कराएंगे। तीसरा है प्राइम नंबर निकालना होगा यूज रिकर्जन। तो फ्रेंड्स, तीनों ही क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है हमारा प्राइम और नॉट प्राइम। तो चलते हैं हम अपने आइडियली में और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक n नाम का वेरिएबल ले लेते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो हमें इंटीजर में वैल्यू चाहिए और इनपुट लेना है यूजर से, तो इनपुट नाम का फंक्शन लगाएंगे। उसमें मैसेज लिखते हैं कि इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। हमने ऐसा मैसेज पास किया। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये वाली लाइन चलेगी तो क्या करेगा, यूजर से एक नंबर रीड कराएगा और n नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। उसके बाद आते हैं हम एक p नाम का वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम ऑलरेडी 0 रख लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर को काउंट करने के लिए हमने p नाम का एक वेरिएबल लिया, उसमें 0 रख लिया। अब लूप चलाते हैं, फॉर x इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से स्टार्ट कर देते हैं और कहाँ तक चला देते हैं, n+1 तक चला देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन में एक कम तक ही लूप चलता है। तो मान लीजिए अगर यूजर ने 5 दिया होगा तो 5 तक कम तक चलेगा, तो इसलिए हमने एक जोड़ दिया है ताकि पूरा 5 तक चले। उसके बाद आते हैं, यहीं हम चेक करते हैं, इफ लगाते हैं, उसमें क्या करते हैं, n mod x इक्वल 0 हो तो आपको पता है कि n में जो जैसे यूजर ने 5 वैल्यू दिया होगा, 5 नंबर दिया हो तो 5 यहाँ आएगा। ये वाले लूप चलेगा तो सबसे पहले 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, सबसे चेक करेगा। तो यहाँ पे एक सबसे भाग दे करके चेक करेगा कि रिमाइंडर 0 हुआ क्या। अगर ऐसा होगा तब आपको पता है कि p बराबर p+1 कर देगा, p बराबर p+1, यानी कि p में 1 जोड़ करके p नाम के वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो यहाँ p की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब इसी p को हम चेक करा लेते हैं। तो यहाँ आते हैं, इफ लगाते हैं और चेक करते हैं p इक्वल 2 है क्या, यानी इसके 2 फैक्टर हुए क्या, क्योंकि हमने इसको रीड करके कहाँ जोड़ा है, p नाम के वेरिएबल में। इसी को चेक करा लेते हैं कि p इक्वल 2 है क्या। अगर ऐसा है तो प्रिंट करेंगे प्राइम, प्रिंट कर देंगे प्राइम। और प्राइम क्या है, n नंबर ही हमारा, तो n को ही कर देते हैं। फिर ऐसा नहीं होगा तो इल्स चलेगा, वो क्या करेगा, ऐसा नहीं हो तो इल्स चलेगा, वो भी क्या करेगा, प्रिंट कर देगा नॉट प्राइम, नॉट प्राइम, नॉट प्राइम। अगर ऐसा नहीं होगा तो इल्स चल जाएगा, वो प्रिंट कर देगा नॉट प्राइम। तो हो गया हमारा कोड, फाइनली रन कर जाएगा। या 5 से रिलोड कराते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले यूजर से एक नंबर रीड कराएगा। सबसे पहले हम देते हैं 5 प्राइम, उसके बाद फिर से हम F5 करते हैं, इस बार फिर से देते हैं 10 नॉट प्राइम नंबर, क्योंकि 10 के कई सारे फैक्टर हो जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों, ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि प्राइम और नॉट प्राइम। तो चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर, प्राइम नंबर सीरीज। तो गाइस, चलिए चलते हैं, हम अपना प्राइम नंबर का सीरीज निकालते हैं। तो हम आते हैं अपने आइडियली में और यहाँ पे हमें 2 नंबर चाहिए, एक स्टार्टिंग नंबर और एक एंडिंग नंबर, क्योंकि उसी के बीच में हमें क्या निकालना होगा, प्राइम नंबर का सीरीज। तो s नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, मान लीजिए स्टार्टिंग नंबर, s इंट लगाएंगे पहले के तरीके। अब इनपुट फंक्शन लिखेंगे, क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है। उसके बाद लिखेंगे स्टार्टिंग, मैं स्टार्टिंग दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे देना, अपना SMS जो भी देना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, एक इंड नाम का वेरिएबल लेंगे, इंट लगाएंगे और इनपुट फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद इसमें कर देते हैं एंडिंग,
तो फ्रेंड्स जब ये वाली लाइन चलेगी तो स्टार्टिंग नंबर उठ करके जाएगा किसमें, यस नाम के वेरिएबल में, और जब ये वाली लाइन चलेंगे तो एंडिंग नंबर उठ के जाएगा किसमें, ई नाम के वेरिएबल में। तो चलिए अब हम एक लूप चलाते हैं, इस नंबर को निकालते हैं। फॉर उसके बाद लगाते हैं यक्स, मान लीजिए एन नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं, एन इन रेंज। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, कामा लगाएंगे, इंड +1 तक चले, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन में एक कम तक लूप चलता है, तो हम इंड +1 कर देंगे ताकि पूरा चले। स्टार्टिंग नंबर से शुरू कर देंगे, इंड +1 से लूप खत्म कर देंगे, और ये वैल्यू स्टोर होगी किसमें, एन नाम के वेरिएबल में। अब आते हैं फिर से हम लिखते हैं p बराबर 0, पिछली बार के तरीके, क्योंकि हमें क्या करना है, फैक्टर काउंट करना है। तो p बराबर 0 नाम का एक खाली वेरिएबल ले लिया, उसमें 0 रख लिया। अब क्या करेंगे, फिर से वही लूप चलाएंगे, फॉर x इन रेंज, फॉर x इन रेंज, और इस बार फिर उसी तरीके से करेंगे 1 + n+1, यानी कि जो वैल्यू आएगी n में उससे एक ज़्यादा तक चलाना है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर ऐसा होता है तो p बराबर, ऐसा होता है तो इफ चेक करेंगे कि n mod x पिछली बार की तरह 0 है क्या, कि n mod x इक्वल 0 है क्या, यानी x से भाग देने पे n में जो उसका रिमाइंडर है वो 0 होता है क्या। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है, p बराबर p+1, p में पहले से ही 0 है, p में 1 कर देंगे, p बराबर p+1। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसी को चेक कर लेंगे, तो आएंगे लगाएंगे इफ, ई के बाद क्या करोगे आप, p बराबर इक्वल 2 है क्या, इसके 2 फैक्टर हैं क्या, तो प्रिंट करा देंगे n को प्रिंट करा देंगे, बस हो गया। और रिलोड कराते हैं, स्टार्टिंग नंबर पूछ रहा है हम देते हैं 1, एंडिंग पूछ रहा है हम देते हैं 10, ये देखिए 2 3 5 7। फिर से रिलोड कराते हैं, F5 करते हैं, स्टार्टिंग नंबर देते हैं इस बार 1, इस बार स्टार्टिंग नंबर देते हैं हम 1, फिर देते हैं 20, ये देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19, यानी कि ये प्राइम नंबर का सीरीज प्रिंट कर दिया। तो सबसे पहले एक स्टार्टिंग वेरिएबल में स्टार्टिंग नंबर ले लेंगे, एंडिंग नंबर ले लेंगे, फिर एक लूप चलाएंगे स्टार्टिंग से एंडिंग +1 तक, फिर p नाम के एक वेरिएबल में उसका फैक्टर स्टोर करने के लिए खाली वेरिएबल ले लेंगे, उसमें 0 रख लेंगे, फिर x इन रेंज तक लूप चलाएंगे, कहाँ तक, 1, n+1 तक, n से मॉड x से मॉड कर देंगे n को। अगर ऐसा है तो p बराबर p+1 वेरिएबल को स्टोर p नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, p इक्वल टू चेक कर लेंगे, अगर ऐसा है तो प्रिंट n कर देंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, प्राइम नंबर का सीरीज। तो चलिए गाइस अब हम लोग अपना सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन, प्राइम नंबर यूज रिकर्जन। तो रिकर्जन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जो खुद से खुद को कॉल कर लेता है उसे रिकर्जन कहा जाता है। ये साधारण सी परिभाषा आप याद कर सकते हो। उसके बाद हम आते हैं आइडियली में। गाइस इसका कोड मैंने पहले से ही लिख करके रखा है, आपको रन करा कर दिखाऊंगा क्योंकि आपको समझाना था। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे n नाम का एक वेरिएबल लिया है और उसमें इंट इनपुट नाम का फंक्शन है जो कि इंटर द नंबर, यानी कि यूजर से एक नंबर रीड किया जाएगा और n नाम के वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाएगा। तो यूजर ही, जैसे मान लीजिए यूजर ने दिया होगा पहली बार, मान लीजिए यूजर ने दिया होगा 5, मान लीजिए यूजर ने 5 दिया होगा, तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि n नाम के वेरिएबल में 5 आएगा और यहाँ से फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही यूजर 5 देगा उसके बाद यहाँ से फंक्शन कॉल होगा और n नाम के वेरिएबल में 5 आकर के स्टोर हो जाएगा। उसके बाद 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब जाओगे तो यहाँ पे जो n है, n नाम के अपेंड में आकर के वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5। उसके बाद x के स्थान पे आ जाएगा 4, x के स्थान पे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ से ये वाली लाइन चलेगी जब फंक्शन कॉल होगा, इफ चेक करेगा x इक्वल 0 है क्या, अगर 0 है तो रिटर्न कर देगा प्राइम। उसके बाद नहीं तो इलिफ चलेगा, x बराबर इक्वल 1 है क्या, तो रिटर्न कर देगा प्राइम। जैसे कि मान लीजिए यूजर ने किसी ने 0 या 1 दे दिया होगा, तो ऐसे होने पे क्या होगा, तुरंत प्राइम नंबर हो जाएगा क्योंकि 2 ही फैक्टर हुए। उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, ये दोनों नहीं होंगे तो ये वाली लाइन चलेगी। जब ये वाली लाइन चलेगी क्या करेगा, n mod x, n में आपको पता है क्या है 5 है, और जब मॉड करेगा x का मतलब x में इतने स्थान पे क्या है 4 है, 4 से मॉड करेगा। अगर 4 से 5
डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 हो जाता है, यानी पूरी तरीके से कट जाता है, तो ये नॉट प्राइम हो जाएगा, क्योंकि 4 इसका फैक्टर हो जाएगा, तो यानी इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, नॉट प्राइम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली लाइन 2 नहीं होगी, तब ये वाली लाइन चलेगी। यहाँ पे क्या कर रहा है, रिटर्न करेगा प्राइम n कामा x माइनस 1, फिर 5 हो जाएगा, 5 में से इस बार x में क्या है, 4 है, 4 में से घट जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे फिर चलेगा, 3 को पूरा चेक करेगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड जब ये सारी लाइन चल जाएगी और जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से रिटर्न कर देगा प्राइम नंबर और आपका फंक्शन यहीं से खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसको रन करा के चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रिकर्जन से अधिकतर एग्जाम में बहुत पूछता है। तो यहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस खूब अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट मेथड में ये कोड लिख करके लाया हूँ। तो चलिए मैं इसको रन कराता हूँ। तो यहाँ से आप 5 करते हैं और इस कोड को रन कराते हैं। यहाँ पे कह रहा है इंटर द नंबर, हम देते हैं 5, कह दे रहा है प्राइम नंबर, फिर से रिलोड कराते हैं और इस बार देते हैं 10 नॉट प्राइम, क्योंकि 10 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। फिर हम ये 5 करते हैं, इस बार देते हैं 7 प्राइम, उसके बाद फिर रिलोड कराते हैं, F5 करते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस बार देते हैं 13, क्या है, प्राइम नंबर है। तो गाइस आपने देखा किस तरीके से हम लोग प्राइम नंबर को निकाला, प्राइम नंबर के सीरीज को निकाला और प्राइम नंबर को रिकर्जन की यूज करके प्राइम नंबर को निकाला। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आने वाली वीडियो में मैं आपके लिए और ही इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको लाऊंगा, M2 का भी, M3 का भी, M4 का भी। तो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप भी बता सकते हो कमेंट में। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए मैं मोहित आपके सभी सपनों को सपोर्ट करता हूँ।